पावर प्ले सेगमेंट का। चलिए पावर प्ले सेगमेंट, जहां पर हम एक्सपर्ट्स के कमाई वाले दमदार शेयर हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप हमारे साथ दो और मेहमान आ गए हैं, राहुल जी और नीलेश जी के साथ। अब कुणाल बोथरा साहब और नूरेश मेरानी जी भी मौजूद है। सबसे पहले कुणाल आपके पास आएंगे, इंडेक्स पर बताइए, इंडेक्स में क्या लग रहा है? जिस तरह की तेजी आज दिख रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। पहला व्यू इंडेक्स को लेकर, फिर अपनी पिक बताइए। जी आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आज दोनों ही इंडाइसेस में आया है, मंथ एंड क्वार्टर एंड एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर एंड पे 17,200 को हमने कॉन्कर कर दिया, 17,300 को कॉन्कर कर दिया और करीबन 17,400 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे क्लोज कर रहे हैं। तो अगर आने वाले हाफ एन आवर 1 आवर में अगर हम 17,400 को क्रॉस कर जाएं तो इंडेक्स फॉर द मंथ एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमबैक कह सकते हैं इंडाइसेस में। ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से हम अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं। मेरा मानना है कि आई थिंक ये मूवमेंट इंडाइसेस में और बरकरार रह सकती है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। तो ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को निफ्टी में स्पेसिफिकली होल्ड कर सकते हैं। दो बाय कॉल्स जो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, पहला रहेगा बाय मन्नपुरम फाइनेंस पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्विंग ब्रेकआउट कंफर्म किया है स्टॉक ने, 120 के लेवल्स को पार करके 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 128 से 130 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं इस पे, स्टॉप लॉस 120 का। और सेकंड है सायंट, मिड कैप आईटी में से। इसको मैंने मॉर्निंग में भी रिकमेंड किया था, 1080 का टारगेट था। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। आज भी 1040 के आसपास का हाई मार के फिलहाल 1010 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 1010 पे रिकमेंड करूंगा बाय। 1080 का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 975। बिल्कुल, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हमारे एनालिस्ट को पसंद आ रहे हैं। एक के बाद एक आपको काफी सारे रिव्यूज भी सुनवाए। तो साइंट पर आप नजर रखिए 1080 के लिए। और गोल्ड में जिस तरीके से तेजी दिख रही है, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी अच्छी तेजी आ रही है। मणप्पुरम फाइनेंस पर आप नजर रख सकते हैं 128 के टारगेट के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नूरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके इस वक्त के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे? देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले तो चोलामंडलम फाइनेंस, इस पर्टिकुलर काउंटर में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, एक फॉलिंग चैनल एक छोटे टाइम फ्रेम पे बन रहा था, उसमें से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लगभग 2.5% ओपन इंटरेस्ट इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में बिल्डअप भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऊपरी स्तर पर 785 तक के टारगेट को ध्यान में रख के चोलामंडलम फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 748 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ओएमसी स्पेस से आईओसी। काफी अच्छा बेहतरीन बेस फॉर्मेशन हुआ है, डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बने हैं लगभग 76 रुपीज के आसपास। अब यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 81 से लेके 84 रुपीज तक का। इमीडिएट टारगेट 81 के होंगे आईओसी में और स्टॉप लॉस रखना होगा 76.50 पैसे का। यानी दो पिक नीलेश जी की तरफ से, चोला इन्वेस्टमेंट और आईओसी, एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी 81 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नूरेश जी, आपकी दो टॉपिक कौन सी होगी? तो सबसे पहले बाय रहेगा बीईएल पर, जहां पे आज बहुत बड़ा वॉल्यूम टेक है और प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग है और लास्ट 2 से 3 वीक का रेंज ब्रेकआउट है। तो पोजिशनल व्यू रहेगा, यहाँ पे टारगेट होगा 110, स्टॉप लॉस होगा 94। दूसरा बाय रहेगा इंडियन होटल्स पर, जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, जो बड़ी रैली हो चुकी थी 2021-22 में। उसके बाद अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक नए फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक शुरुआत कर रहा है। 330 के ऊपर मेजर ब्रेकआउट होगा, अभी से बाय करना है तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 318, टारगेट होगा 350। तो बीईएल और इंडियन होटल्स यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। इंडियन होटल्स में 1.5% की तेजी और 350 के लेवल्स के लिए आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। राहुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने टाटा केमिकल और कैनरा बैंक सुझाया था शो की शुरुआत में, लेकिन अब आखिरी के जो बचे 1 घंटा है, क्या कोई और भी स्टॉक्स आपके रडार पर आ रहे हैं? जी डेफिनेटली पूजा, और सेम सेगमेंट से जहां मैंने टाटा केमिकल्स के बारे में बात करी थी, वहीं पे केमिकल क्षेत्र से आप एसआरएफ को अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और ब्रेकआउट रेडी एकदम स्टॉक अवेलेबल है। अभी आपको 2410 के आसपास मौजूदा काम कर रहा है। मेरा मानना है कि इसके अंदर आपको काफी अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। स्टॉक में ऑन दी अपसाइड करीबन 2470 2480 के लेवल्स तक जाने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो करंट भाव पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेशन इसका बना है, यहाँ पे आप 2370 के स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल अपना ट्रेड बना सकते हैं एसआरएफ के अंदर। और दूसरा स्टॉक रहेगा डिफेंस क्षेत्र से, जहाँ पे बीईएल और इस टाइप के स्टॉक भी चल रहे हैं। वहाँ मजगांव डॉक
अभी मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कर लिया है, करीबन 625 626 के लेवल्स पे, और मौजूदा स्तर जो जहां भी ट्रेड कर रहा है 670, वहां से भी खरीदारी अच्छी लगती है। 660 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाना होगा। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है करीबन 700 रुपए के लक्ष्य आपको आते हुए दिखेंगे। SRF यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, और साथ ही मजगांव डॉक, दो स्टॉक्स राहुल जी की तरफ से। लेकिन कुणाल जी, आपसे निफ्टी पर तो आपकी राय ले ली, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरह की रैली आज दिख रही है, इस तेजी के बाद अब नई राय क्या बन रही? जो फ्रेश अगर कोई खरीदारी करना चाह रहे हैं, इतनी तेजी के बाद फिर से एंट्री का मौका भी है क्या? टेक्निकली कैसा दिख रहा है? तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जनरली हम देखते हैं कि अगर 2 से 4% की एक क्वांटम मूव या एक अपसाइड मूव आती है तो हम उसे कहेंगे ब्रेकआउट का एक सेटअप बनाया है चार्ट्स पे। तो इन स्टॉक्स को जनरली हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक वापस से रिट्रेस करे या करेक्ट करे। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे मेरे अनुमान से एक 2 स्टेप में बाइंग करनी चाहिए। पहला, करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, 2330 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो लेवल्स पे बाइंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और अगर इनके स्टॉक 1% या 1.5% डिप करे आने वाले 2 से 3 दिनों में, तो वहाँ पे एवरेजिंग की जानी चाहिए, जो मेरा मानना है शायद मुश्किल हो सकता है। बिकॉज अगर मार्केट की मोमेंटम बरकरार रहेगी तो पॉसिबल है कि रिलायंस ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने आज ब्रेकआउट कंफर्म किया है वो ज़्यादा रिट्रेस न कर पाए डाउन साइड में। तो रैली को मिस आउट ना करते हुए मेरे अनुमान से फर्स्ट बाइंग की जानी चाहिए यहाँ पे। और इनकेस अगर करेक्शन हो जाता है, माइल्ड करेक्शन हो जाता है, तो उसे एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी ली जानी चाहिए रिलायंस के लिए। ठीक है। तो रिलायंस में तो क्लियरली एक 100 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है, क्लियर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है मार्केट में। लेकिन उसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर भी अब 700 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी दिखा रहा है, करीब करीब 2% ऊपर है। नरेश, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो तेजी नजर आ रही है आज, कितनी सस्टेनेबल है? ऊपरी स्तरों से, करंट लेवल से आप खरीदारी करने की राय देंगे और तेजी देख रहे हैं आप? मेरा मानना यह रहेगा कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बैंक निफ्टी पर। काफी मूव आज हो गया। ओवरऑल अगर डिप आए 40,600 के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तब जाके बाय बनता है। ऊपर में टारगेट होगा 41,000 41,200 और स्टॉप लॉस तब रखेंगे 40,500 का। को लेकर ये व्यू बन रहा है। शुक्रिया नरेश जी आपका, राहुल जी आपका, नीलेश जी आपका और कुणाल आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और मुझे और पूजा को भी दीजिए इजाजत।